नमस्ते दोस्तों। मैं आपके सामने आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री एवं उत्तर प्रदेश के सभी प्रशासनिक अधिकारियों एवं निजी स्वयंसेवकों और निजी संस्थानों के द्वारा चल रहे प्रयागराज में महाकुंभ के विषय में विभिन्न लोगों के द्वारा नकारात्मक बात बोलने के संबंध में कहना चाहता हूं। चूँकि मैं वहां 2 फरवरी को संगम में स्नान करने के लिए गया। उसके पहले वहां भगदड़ की घटना किसी विक्षुब्ध मानसिकता वाले लोगों के द्वारा करवाया गया था और उसको ज़ोर शोर से प्रचारित किया गया था। तो मेरे मन में ये आस्था जगी कि मैं भी जाके संगम में स्नान करूं। और मुझे स्नान करने से ज़्यादा आस्था था कि माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी की प्रशासनिक व्यवस्था का जो वहाँ पर उदाहरण पेश किया गया, ऐसा मैं मीडिया में, सोशल मीडिया में, टीवी पर ये सब देख रहे थे। उसी को उसका साक्ष्य मैं खुद जाकर देखना चाह रहा था और मैं इसीलिए गया। मैं वहाँ गया तो जैसे ही वहाँ पर मैं जो बनारस से झूसी स्टेशन में उतरा तो वहाँ से हर जगह पुलिस, इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि कुछ देर चलने के बाद, मतलब 3.5 किलोमीटर चलने के बाद मैं वहाँ पर पहुँच गया। और पहुँचते ही देखे कि लोग बहुत सिस्टमेटिक ढंग से जा रहे थे और हम भी जा रहे थे। जैसा वहाँ जाने के बाद पता चला कि जितना हंगामा, लोग अफवाह फैला रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं, बहुत सिस्टम से लोग जा रहे थे। और जाने के बाद वहाँ पर स्नान किए। देखिए, पुलिस प्रशासन के द्वारा एकदम चेन बना के सभी लोगों को गंगा घाट की ओर संकेत दे रहे थे जाने के लिए। और हम लोग गए, अच्छी तरह से स्नान किए, फिर मतलब बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर रुके, कुछ फोटोग्राफी भी किए, वीडियोग्राफी भी हुआ और फिर वहाँ से रिटर्न हुए। और रिटर्न होने के बाद जिसको जहाँ मैंने पूछा कि इधर जाना है, कैसे जाएंगे, तो बहुत ही विनम्र तरीके से और पुलिस प्रशासन बता रहे थे। और मैंने देखा कि जो पुलिस प्रशासन, मतलब उत्तर प्रदेश के जो पुलिस प्रशासन थे वर्दी में, मैंने उनको देखा कि किन्हीं के हाथ में लाठी डंडा नहीं था और एक भी बात असभ्य और दबंग जैसा, एक पुलिस प्रशासक के जैसा उन्होंने कभी यूज नहीं किया और मैंने तो नहीं देखा। और बहुत अच्छी तरह से आए, फिर हम बहुत अच्छी तरह से रिटर्न होकर आए। और लेकिन और कुछ लोग, जैसे ममता बनर्जी का स्टेटमेंट मैंने सुना कि वो कह रही थी कि मृत्यु कुंभ है, मतलब महाकुंभ नहीं है, मृत्यु कुंभ है। तो शायद ममता बनर्जी के मन में कुछ कसक होगी, उनकी भी इच्छा आने की होगी, लेकिन आने से क्या होगा, वो आने सकते हैं किसी राजनीतिक कारण से या जो भी कारण हो। तो जिस व्यक्ति के मन में जहाँ जाने की आंतरिक इच्छा होती है और वो किसी कारण से, बाह्य कारणों से नहीं जा पा रही है, तो वह यह बोलकर कि वह मृत्यु कुंभ है, अपने को संतुष्टि देना चाह रही है और अपने उनके जो अनुयायी हैं, जिनको भेड़िया दसान ही कह सकते हैं, कि जो उनकी बातों को विश्वास कर लेते हैं, उनको वह बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। वह मृत्यु कुंभ नहीं, महाकुंभ है और महाकुंभ रहेगा। और कोई व्यक्ति बोल रहे थे कि महाकुंभ नामक कोई वर्ड ही, मतलब शब्द ही नहीं है। ये माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी, हालांकि माननीय कहना भी अच्छा नहीं है उनके लिए, तो उनसे
मैं विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ, आप कहाँ कहाँ खोजे जो आपको कुंभ शब्द नहीं मिला। आप किस ग्रंथ में पढ़े? आप 4 वेद जो है भारत के, उसमें किस में पढ़े, किस ग्रंथ में पढ़े? क्या आपको जहाँ नहीं मिला? तो इसलिए कोई चीज़ बोलने के पहले, अफवाह उड़ाने के पहले आप गहन विचार कर लें कि लोग यहाँ मूर्ख नहीं है, सब अपने तरीके से भी अच्छे अच्छे कॉलेज स्कूल में पढ़ रहे हैं, सभी के माता पिता जागरूक कर दिए हैं। और आदित्यनाथ योगी जी के विषय में आप कितना भी अफवाह उड़ा लें, कोई बरगलाने वाला नहीं है। आदित्यनाथ योगी जी एक साइंटिफिक मुख्यमंत्री हैं। वो कथन में नहीं, कथनी में नहीं, करनी में विश्वास करते हैं, करके दिखाते हैं। और मैं तो उनके कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। मैं उनके चुनाव कार्यक्रम से लेकर पहले बार मुख्यमंत्री बन रहे थे उस समय से लेकर सेकेंड बार सभी तक में मैं उनका देख रहा हूं, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। यहाँ तक कि मेरे मन में इतनी श्रद्धा जग रही है कि हो सके तो मैं कभी माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से भी मिलूं। लेकिन चूँकि उनका ऐसा भी उत्तर प्रदेश में काम होता है कि हर जगह एकदम तूफानी दौर से, तूफानी तरीके से हो रही है, तो वहाँ पर सभी को मिलना संभव नहीं है। इसलिए मैं दूर से ही आदित्यनाथ योगी जी को नमन प्रणाम करता हूँ। और जहाँ तक रही बात मेरा, मैं बिहार के लखीसराय डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं झारखंड में रहता हूँ। मैं शिक्षक के तौर पर काम करता हूँ। तो मैं आदित्यनाथ योगी जी का भारत ही नहीं पूरे विश्व में आदित्यनाथ योगी जी को बहुत सम्मान से देखा जाता है। और मुख्यमंत्री में तो प्रथम मुख्यमंत्री वो हैं ही सबसे अच्छे। और व्यक्तित्व के तौर पर तो मेरे नज़र में, और लोग बहुत होंगे लेकिन मेरे नज़र में माननीय आदित्यनाथ योगी जी से अच्छा व्यक्तित्व अभी मुझे कोई नज़र नहीं आता है, जो किसी चीज़ को पहले धरातल पर लाते हैं, एकदम जैसा सोचते हैं वैसा धरातल पर लाते हैं। बस एक साधारण आदमी के बस की बात नहीं है। और जो व्यक्ति कुंभ को के विषय में भयावह स्थिति बताकर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं के लोग कहीं कहीं ट्रेन पर भी कहीं कहीं हुड़दंगाई कर रहे हैं, उन्हीं के लोग, दूसरा लोग नहीं कर रहा है। और दूसरे लोग बहुत अच्छे से जा रहे हैं और आ रहे हैं। यह खासियत यही है, ये दैवीय शक्ति का प्रभाव बोल सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को बदनाम करने के विभिन्न व्यक्तित्वों को नकार कर लोग वहाँ पर जा रहा है। और जाते ही सबके मुंह से यही निकलता है कि आदित्यनाथ योगी जी का यहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से किया गया है। मैं इसके साथ साथ कह देना चाहता हूँ, आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, दिशा निर्देश पर, उनके विचारों को धरातल पर लाने में उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन और बहुत ही अच्छी तरह से 100 से भी ज़्यादा % काम कर रहे हैं। यह मैंने देखा। अलग बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अलग अलग राज्यों से भी अलग अलग तरह के मुख्यमंत्री प्रशासनिक तौर पर मदद कर रहे होंगे, अपनी पुलिस व्यवस्था भेज रहे होंगे शिफ्ट वाइज ड्यूटी करने के लिए। ऐसा मुझे पूर्णतः जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इतनी अच्छी व्यवस्था, चूँकि मैं इसी पर हमेशा विचार करता हूँ जब देखता हूँ कुंभ का, कि इतना अच्छा व्यवस्था, इतने भीड़ को लोग कैसे सिस्टमेटिक चल रहा है, देख कर आश्चर्य। हर क्षण मैं जहाँ देखा रुकता था, हर हमेशा वहाँ एकदम 10 लाख 20 लाख लोग आ ही जाते थे। इतनी भीड़ रहने के बावजूद इतना अच्छा से जाने का व्यवस्था है कि कहीं कोई टक्कर होने की संभावना नहीं है, किसी के गिरने की संभावना नहीं है, कोई संभावना नहीं है। मैं उसका अपने से वर्णन भी नहीं कर सकता हूँ, प्रशंसा भी नहीं कर सकता हूँ, मेरी मुँह छोटी पड़ जाएगी। मैंने इतनी अच्छी व्यवस्था है। और मैं आते ही अपने आसपास के लोगों को बताया कि जैसा मीडिया में, और मीडिया में भी कोई ऑथराइज मीडिया वाला नहीं, कुछ लोग जो प्रचारित करते हैं और जो उस मीडिया पर विश्वास करते हैं, वही लोग कुंभ जाने से
या कुंभ के विषय में नकारात्मक सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई असर कहीं नहीं हुआ है। और मुझे यह गर्व है कि ऐसे इन मुख्यमंत्री मतलब माननीय आदित्यनाथ योगी जी की प्रशासनिक व्यवस्था और उनको और बहुत सभी चीज़ को सीखे और अपने अपने राज्यों में ऐसी व्यवस्था करने की कोशिश करें। और जो व्यक्ति सोच रहे थे भगदड़ मचा के डिस्टर्ब कर दें, तो उनके माननीय आदित्यनाथ योगी जी से पहले जो मुख्यमंत्री वहाँ रहते थे, उनके कार्यकाल में अगर कभी ऐसे आयोजन होता था 2 दिन 3 दिन होने के बाद भगदड़ मचा देते थे, भय पैदा कर देते थे, लोग मर कट जाते थे और वो कार्यक्रम को बंद करना होता था, फिर जांच बैठाते थे, यही करके अपने में डिस्टर्ब रहते थे। लेकिन आदित्यनाथ योगी जी ने डिस्टर्ब करने वाले को मतलब किसी प्रोग्राम को विनष्ट करने के लिए जिस तरह से सतयुग में और राम जी के समय जिस समय तारकावध हुआ था कि मुनि महात्मा जब यज्ञ हवन करते थे तो उनको राक्षस लोग ये विघ्न पहुंचाने के लिए आते थे। और वैसा आज भी ये समझिए बहुत बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा यज्ञ प्रयागराज महाकुंभ में संगम स्नान के लिए आयोजित किया गया, जहाँ पर भारत के ही नहीं दुनिया के सभी साधु महात्मा आकर वहाँ पर कथा वाचन और संगम में स्नान करने के लिए डेरा जमाए हुए। तो उस बड़े आयोजन को किसी तरह से बाधित करने के लिए जो व्यक्ति कुछ विशेष पार्टी के लोग ऐसे कर रहे हैं कि लोग नहीं जानेंगे और लोगों को मतलब बरगलाने के लिए कंफ्यूज करने के लिए अफवाह फैला रहे थे, लेकिन उनका असर किसी पर नहीं हुआ। इसलिए नहीं असर हुआ कि क्या आप सभी को अपने जैसा मूर्ख समझते हैं, और जो मूर्ख व्यक्ति है वो दूसरे को मूर्ख समझता है कि उसका बात मान लेगा। क्यों मान लेंगे आपका बात? मैं अच्छे व्यक्ति का फॉलो क्यों नहीं करूं जो आपके जैसे नकारात्मक लोगों का फॉलो करूं। और मुझे महाकुंभ के विषय में ये जितने भी लोग कोई अफवाह उड़ाते हैं उस पर नहीं जाएं। और आप अच्छी तरह से आप जो भी गए हैं आप देखिए, जो भी जा रहा मेरे आने के बाद मैंने देखा कितने लोग गए, सभी आके बड़ाई कर रहे हैं, कितनी अच्छी व्यवस्था थी, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। हाँ, अलग बात है कि आप अपने से जाकर तामझाम इधर उधर करेंगे, नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मक मिलेगा। आप सकारात्मक विचारों के साथ जाएं और आध्यात्मिक विचारों के साथ, और वहाँ पर अपने आप जाने से लग रहा है कि ये कहीं देवलोक में पहुँच गए हैं, जहाँ पर देवों की शक्ति और देवियों की शक्तियाँ वहाँ विराजमान है, ऐसा एकदम महसूस होने लगता है। ये कुंभ की महात्मा है। और मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी एवं उनके मंत्रिमंडल तथा उनके प्रशासनिक व्यवस्थापकों को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय हिंद।